नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी की जो भूगोल है उसका अध्याय 4 कृषि, इस पर हम चर्चा करेंगे। कृषि अंग्रेजी का जो एग्रीकल्चर शब्द है उसका रूपांतरण है और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों जिसमें एगर या एग्री से हुई है, जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर। अर्थात एग्रीकल्चर का अर्थ है कृषि करना या खेती करना। पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी एक छोटा पौधा लगाते हैं और उसके बाद में जब वो पककर तैयार हो जाता है और अपने भंडारण तक जो उसको लेके आते हैं और उसमें जो क्रियाएं की जाती है वो 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा तृतीयक क्रियाएं। तो पहला देखिए प्राथमिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण का। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी ये जो क्रियाएं हैं जो इन प्राथमिक क्रियाओं में उन संसाधन और उन प्रसंस्करणों से संबंधित है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना है, फिर कपड़ा बुनना आदि, ये इसमें सम्मिलित किया जाता। यानी जो प्राथमिक जो क्रियाओं से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसका जो रूपांतरण किया जाता है और रूपांतरण के लिए या उस पदार्थ को कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने या बदलने की क्रिया है वो आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है ये तृतीयक क्रियाएं। इसमें यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन आते हैं। यानी ग्राहक के पास में माल पहुंचे, माल फैक्ट्री में बना हुआ है लेकिन मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो क्रियाएं की जाती है वो तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। परिवहन आ गया है, टेलीफोन आ गया है, बैंक आ गया है, बीमा आ गया है, ये सब प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। आगे आता कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसके द्वारा जो फसलें, फल और सब्जियां और फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी इस कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि पर निर्भर लोग विश्व में 50% लोग हैं वो खेती और खेती से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनमें सम्मिलित है या संलग्न है। भारत में यही रेशियो 60 से लेकर 70% लोग आज तक खेती और खेती से संबंधित क्रियाओं पर निर्भर है। फिर आता है कृषि क्रियाकलाप के लिए आवश्यक तत्व क्या है। 3 आवश्यक तत्व है। सबसे पहला अनुकूल स्तराकृति, दूसरा मृदा और तीसरा है जलवायु। ये तीनों चीजें अगर आपको ठीक प्रकार से अच्छी, यानी आपका जो खेत है स्थल की आकृति है, सीधा और सपाट है तो खेती आसानी से की जाती। एक उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, एक पथरीला है, वहां पर खेती नहीं की जा सकती। और अगला आता है खेती के लिए मिट्टी की जो उपलब्धता है और वो मिट्टी है उपजाऊ होनी चाहिए, बंजर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और अगला आता है जलवायु। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु है, तो फसलों के अनुकूल जलवायु है तो हम ठीक प्रकार से खेती को कर पाएंगे। अब आता है कृषिगत भूमि। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको कृषिगत भूमि के नाम से पुकारा जाता है। फिर आता है सेरीकल्चर। ये अलग अलग शब्द है खेती में। सेरीकल्चर है जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है और रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? सेरीकल्चर। पीसीकल्चर ये मत्स्य पालन से संबंधित है और तालाबों और पोखरों में मछलियों का जो पालन किया जाता है जिससे कि किसान को एक एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो, इसलिए ये किया जाता है।
उसके बाद में आता है विटीकल्चर, ये अंगूरों की खेती संबंधित है। और अगला और लास्ट आता है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानी कृषि। इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों है उनको उगाया जाता है और उनको फिर बेचा जाता है। आगे देखिए आता है कृषि तंत्र। महत्वपूर्ण निवेश है इसमें। सबसे पहला है बीज, खाद, मशीनरी और श्रमिक। यानी खेती का जो तंत्र है उसमें जो महत्वपूर्ण निवेश, सबसे पहला बीज, आपका बीज किस किस्म का है, अच्छी किस्म का बीज है तो उत्पादन आपका बढ़िया होगा। फिर खाद यानी फसल को जल्दी वृद्धि के लिए और अच्छा उत्पादन के लिए अच्छे खाद की आवश्यकता है। और अपन विशाल खेतों पर खेती को मशीनरी की सहायता से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। और अगला आता है श्रमिक, यानी खेती में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो दक्ष होने चाहिए, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कब उसकी निराई, कटाई या जुताई, बुआई करवानी है। ये सब है नॉलेज किसको होता है, एक खेती करने वाले श्रमिक को होता है। कृषि की संक्रियाएं यानी अपन खेती करते हैं तो किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो देखिए पहला जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और ये कटाई, ये क्या कहलाता है, कृषि की संक्रियाएं। कौन कौन सी, जुताई, बुआई, सिंचाई, फिर उसके बाद में कटाई और निराई। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है निर्वाह कृषि और दूसरा आता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के भी अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला आता है गहन निर्वाह कृषि, फिर दूसरा आता है स्थानांतरित कृषि, तीसरा चलवासी पशुचारण और चौथा आदिम निर्वाह कृषि। फिर वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत भी, जिसमें अलग एक वाणिज्यिक अनाज कृषि और रोपण या मिश्रित कृषि। ये अब आगे देखिए, सबसे पहले निर्वाह कृषि। कौन सी, निर्वाह कृषि। कृषक परिवार की जो आवश्यकता है को पूरा करने के उद्देश्य से निर्वाह कृषि की जाती है। यानी खेती करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो परिवार है उस परिवार को खाद्यान्न की आपूर्ति या उससे उसका भरण पोषण हो जाए, इस उद्देश्य से ये खेती करता है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो कम उपज प्राप्त करने के निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग इसमें किया जाता है। किसमें, निर्वाह कृषि में। अब अगला आता है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। किसमें, जो गहन निर्वाह कृषि है, ठीक है ना, इसमें छोटा भूभाग होता है लेकिन अधिक परिश्रम के साथ किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ में काम करता है और उससे वो उपज प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये अन्य फसलें और चावल इसकी गहन कृषि की मुख्य फसल है। चावल इसकी मुख्य फसल है गहन खेती में, और इसके अतिरिक्त है वो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन आती है। अब आता है गहन कृषि का जो क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है या किन किन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के जो सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश है वहाँ पर गहन जो कृषि है वो प्रचलित है। कहाँ पर, यानी जो एशिया का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो इसमें इस प्रकार की खेती वहाँ पर की जाती है। किसकी, गहन कृषि की। और इसके अतिरिक्त अगला आता है दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम वैसे उसका तात्पर्य होता है पुराना तरीका। तो आदिम कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि, पशुचारण है वो भी सम्मिलित है। आदिम कृषि में एक तो स्थानांतरित कृषि और दूसरा पशु चलवासी कृषि, ये सम्मिलित है। किसमें, आदिम कृषि में। तो देखिए स्थानांतरित कृषि है, वृक्षों को पहले अपन, यानी जो स्थानांतरित कृषि की जाती है ये अधिकतर है वो पहाड़ी इलाके में होती है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जिस जंगल में या भूखंड पर ये जाते हैं तो वहाँ जितने भी घास फूस, झाड़ियाँ, पेड़ ये है, इनको ये काटते हैं। काटने के बाद में उसको जलाते हैं, जलाकर उनकी राख है वो खेत में बिखेर दी जाती है।
और वो राख है खाद का काम करती है। किसका काम करती है? खाद का। एक या दो फसल लेने के बाद में वापस वो भूमि है बिल्कुल जिसमें खाद की मात्रा कम हो जाती है, उस खेत को छोड़कर किसान दूसरे खेतों की ओर चल जाते हैं और वहां पर उसी प्रोसीजर से जो पहले घास को काटा, झाड़ियों को काटा, फिर जलाया, फिर राख बिखेरी और खेती करना प्रारंभ किया। इसलिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से पुकारते हैं। और यह अधिकतर है जो जिन स्थानों में की जाती है वो पहाड़ी इलाका मैंने बताया था, और इसमें आता है कि अमेजन के जो सघन वन क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का है, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये की जाती है। और इसकी जो मुख्य फसल है वो मक्का, रतालू, आलू और कसावा। कौन कौन सी? मक्का, रतालू, आलू और कसावा, ये स्थानांतरित कृषि की मुख्य फसलों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दूसरा आता है चलवासी पशुचारण की कृषि। कौन सी? चलवासी पशुचारण की कृषि। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हुए पशुचारण करते हैं। यानी पशुचारक क्या करते हैं? अपने पशुओं को लेकर चारा और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये विशेष तौर से जिन क्षेत्रों में पानी की कमी उपलब्ध रहती है, चारे की कमी उपलब्ध रहती है, वहाँ उन स्थानों को छोड़कर जहाँ पर चारा और पानी मिलता है, अपने यहाँ के जो पशुचारक हैं वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की ओर है, पहले जाया करते थे। और इनमें जो इस पशुचारण कृषि है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पशु आते हैं? भेड़, ऊंट, बकरियाँ, याक, ठीक है ना, ये आते हैं। और ये लोग हैं अपने पशुओं को फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर चारा मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वहाँ पर ये चले जाते हैं। अब इनमें ये यानी किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो देखिए, सहारा का अर्ध शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया और भारत का राजस्थान, जिसमें और इसके अतिरिक्त है जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की? पशुचारण कृषि। अगला दूसरा था वाणिज्यिक कृषि। कौन सी? वाणिज्यिक कृषि। अब इस वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुचारण बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी फसल का उत्पादन या पशुचारण है, उसका उत्पादन अपन अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करके बाजार में बेचकर धन प्राप्त करना है, जिससे हमारी आय बढ़े और परिवार की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति किया जाता है। और इसमें विशाल भूभाग पर अधिक पूंजी और मशीनों की सहायता से कार्य किया जाता है। और इसमें अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि है वो सम्मिलित है। किसमें? इस वाणिज्यिक कृषि में। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उत्पादन को लेकर बाजार में बेचना और उससे आय प्राप्त करके हमारी जो परिवार की सुख सुविधाओं की जो व्यवस्था है उनको बढ़ाना है, सुख सुविधाएं लेना है और परिवार को हर संभव जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए। इस उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। इसमें आता है पहला वाणिज्यिक जो अनाज कृषि है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली जो वाणिज्यिक कृषि है उनकी मुख्य फसल है। ये फसल उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। और इसके बाद में आता है मिश्रित कृषि। कौन सा? मिश्रित अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। यानी इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। भूमि का मिश्रित कृषि में क्या होता है? भूमि का उपयोग भोजन चारे को उगाने के लिए, यानी अपन खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ और कौन सा? पशुपालन है, पशु संबंधित और कौन सा उद्योग हो सकता है? तो डेयरी पालन, ये अपने डेयरी का हो सकता है, मुर्गी पालन का हो सकता है, चटाई का हो सकता है, ठीक है, या मधुमक्खी पालन का हो सकता है। तो ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत है, जिससे कि किसान को अपनी खेती के अतिरिक्त कुछ ऐसी जो क्रियाएं करके और ऐसा जो उत्पादन करके उसको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त की जा सके, इस उद्देश्य से ये मिश्रित कृषि है वो की जाती है। अंतिम और आता है लास्ट आता आपका रोपण कृषि। कौन सा? रोपण कृषि। रोपण कृषि में वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ये किसका? वाणिज्यिक जो खेती है उसी का एक प्रकार है। और
जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी रोपण कृषि में बहुत बड़े पैमाने में हमें पूंजी की आवश्यकता होती है और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल की विकास की आवश्यकता होती है या अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य तंत्र जो या क्षेत्र है वो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, ये इस रोपण कृषि के ही उदाहरण हैं। तो आज अपने जो चौथा अध्याय है कृषि है और कृषि से संबंधित जो क्या क्या क्रियाएं होती है, कहाँ कौन से और किस प्रकार की खेती की जाती है के बारे में अध्ययन किया था। धन्यवाद।